राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के जो आपके चैप्टर 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उस चैप्टर के इस पार्ट के सारांश, लेखक परिचय एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सबसे पहले हम चैप्टर नाम इसका जो है लेखक परिचय को जानते हैं। तो देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका जो लेखक है वो है मलियज जी। इसका जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। मलियज जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ। देखिए, आप जो है प्रत्येक चैप्टर के जो उसके राइटर नाम है और चैप्टर नाम है उसको आप याद कर लेंगे, और उसके जो है जितने भी राइटर सब है, जितने भी लेखक लोग हैं, उसके जन्म और निर्धन कब हुआ था ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। इसका जो जन्म स्थान है वो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इसका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात किया जाए तो कविता संग्रह, इन्होंने कविता लिखा है जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इन्होंने कविता लिखा है। अगर निबंध की बात किया जाए तो कविता से साक्षात्कार जो आलोचना है, उसके बाद संवाद और एकालाप, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और मेरा अकेलापन, ये सब इन्होंने निबंध लिखा है। उसके बाद संवाद और एकालाप, ये सब निबंध इन्होंने लिखा है। अब चलिए जानते हैं इस पाठ का सारांश, इस चैप्टर में क्या कहा गया है, किसके विषय में बात किया गया है। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो शीर्षक डायरी लेखक की एक उत्कृष्ट रचना है। मलियज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलियज के लिए जीवा जीने के कार्य जैसा था। वे डायरी मलियज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं के में देख सकते हैं। प्रस्तुत ये जो पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलियज ने प्रकृति के एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिलिट्री की छावनी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक को वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मता का संकेत देता है। दूसरे डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता है। लेखक कहते हैं मनुष्य का जीवन जो है ये फसल के समान बढ़ता है, पकता एवं कटता दिखाई देती है। तीसरे डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। चौथी डायरी में लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया और बताने का प्रयास किया कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है, उसका वजह चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौसानी में दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा। दो शिक्षकों का चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखलाता है। पाँचवीं डायरी में भी लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है। छठी डायरी में मलियज ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़े ही कुशलतापूर्वक किया है। किशोरी इतनी भली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिलक्षित होता है। सातवीं डायरी की अगर बात किया जाए तो मलियज यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। आठवीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता
का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्द की कमी होने लगती है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगता है और अर्थ की अधिकता में शब्द की कमी होने लगती है। अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द की कमी हो जो है शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं। नवी डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। तो मेरे साथियों, हमने इस चैप्टर का जो लेखक परिचय है उसको बताएं और इस चैप्टर का जितना भी इस चैप्टर का जो सारांश है उसको हमने बताए हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि मलयज की रचना है। कहते हैं इनमें से मलयज जी क्या लिखे हैं? न आने वाला कण या सदरियों का संताप या बकलम खुद या इनमें से सभी। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी लिखा है। मलयज जी न आने वाला कल भी लिखा है, सदियों का संताप भी लिखा है, बकलम खुद भी लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है मोहन राकेश, उदय प्रकाश, मलयज या अज्ञेय। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मलयज जी लिखे हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? साहित्य, डायरी साहित्य है या कहानी साहित्य है या यात्रा साहित्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि डायरी साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, मलयज का मूल नाम बताएं। कहते मलयज जी का मूल नाम क्या था? निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव या राजीव कमल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो मलयज जी का जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपके सामने, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? कहते मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में, लहमी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा, कि किसने लिखा है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो मेरे साथियों, आपके सामने ऑप्शंस है मलयज, रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मलयज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचिता भी है? किस पाठ में आया है कि आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचिता भी है, यानी कि यथार्थ को रचता भी है? तो क्या होगा? अर्धनारीश्वर या हंसते हुए मेरा अकेलापन या शिक्षा या सिपाही की माँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, मलयज किस रोग से ग्रसित थे? कैंसर, अल्सर या क्षय रोग या लकवा? तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि क्षय रोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डायरी में से माल यज का काव्य संग्रह कौन सा है? जख्म पर धूल या तामेश्वर या ढपोल पंथी या व्यवहार बोध? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जख्म पर धूल। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी? बंदरों की, कबूतरों की, बगुला की या कौवा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि कौवा की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11, कि बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलयज ने कहाँ देखी थी? तो शमशेर जी या गिरिजा कुमार मथुर या यानी किसने देखी थी? तो क्या होगा? कहते हैं
कि बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलियज ने कहाँ देखी थी? शमशेर जी यानी किसने या कहाँ देखी थी? तो गिरिजा कुमार माथुर या नामवर सिंह या धूमिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए। तो ये शमशेर जी ने लिखा था, देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? कहते लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? घर में, सूरज की रोशनी में, या सड़क पर, या कहीं नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सूरज की रोशनी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि मलियज के ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? 33 वर्ष, 34 वर्ष, 27 वर्ष या 32 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 32 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 की डायरी लेखन में मलियज ने क्या बताया? एक जीवन संघर्ष, या वायावयी चिरंता, या ठहरता हुआ जंगल, या नित्य कई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि ठहरता हुआ जंगल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 मलियज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव, या मदन मोहन गुगलानी, या अमर जी श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि भारत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कौन सी रचना मलियज की है? इनमें से कौन सी रचना मलियज की है? एक चादर मैली सी, या भीनी भीनी विनी चदरिया, या कविता से साक्षात्कार, या मौत मुस्कुराई। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी कविता से साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि रचने और भागने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, या सहयोगात्मक, या नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है 5 से 6 साल, 6 से 7, 7 से 8, या 8 से 9। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 7 से 8 साल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19वां कि किसकी वजह से लेखक घंटों तनाव में गुजार दिया करते थे? मरने की वजह से, डर की वजह से, घर जाने की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डर की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 लेखक को चिट्ठी की आशा कब तक रहती है? सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि शाम तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलता है? राम ठाकुर से, बलभद्र ठाकुर से, मोहन ठाकुर से, या सोहन ठाकुर से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बलभद्र ठाकुर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की लेखक किस मंत्रालय में काम किया था? कृषि मंत्रालय, बेरोजगार मंत्रालय, समाज मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की मलियज ने MA किस विषय में किया? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, या अरबी। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अंग्रेजी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने डायरी का लिखा जाना क्या है? मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मुश्किल है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि मलियज का निधन कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 25 अप्रैल 1981 में, 26 अप्रैल 1982 में, 27 अप्रैल 1983 में, या 28 अप्रैल 1984 में। मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।